Hello guys, I Ashutosh Mishra welcome you on my YouTube channel Pearl Harbor Spoken Classes. Guys, लास्ट डे हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था जो कि शुड पे था, है ना। जब हम किसी को एडवाइस देते हैं फ्यूचर के लिए कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, तो आज हम उसके अगले पोर्शन पर आए हैं जहाँ पे हम शुड हैव को डिस्कस करेंगे, है ना। तो इसमें पास्ट के लिए बोला जाता है कि आपको ये कर लेना चाहिए था, है ना, आपको ये नहीं कर लेना चाहिए था, तो इस तरह से आपको ये नहीं करना चाहिए था, है ना। इस तरह से जो सेंटेंसेस बनते हैं हमारे स्पोकन इंग्लिश के, तो उनको आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ओके गाइज, सो लेट्स कंटिन्यू। यहाँ पर हमने शुड हैव को डिस्कस करना है आज। तो शुड हैव को अगर हम डिस्कस करेंगे तो पहले हम इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं, किस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है ना। तो इसको फॉर्म कैसे करेंगे हम, शुड आई हैव, है ना। तो यहाँ पे अगर हम अफर्मेटिव का जो सेंटेंस देखते हैं, जिसमें हम पॉजिटिव रिस्पॉन्स अगर किसी को देते हैं, तो वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स किस तरह से होगा, यू शुड हैव, एक्शन का थर्ड फॉर्म होगा यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट आता है हमारा, मीन्स यू शुड हैव। इतना तो आपको एक वे में ही बोलना है, फ्लो में, है ना। यू शुड हैव, एक्शन का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। उसके बाद आई पे आते हैं, तो वही हमने बताया था, जो शुड को पहले रख देते हैं। जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं, और क्वेश्चन क्या से स्टार्ट होता है हिंदी में, तो उसकी जगह पे हम क्या करते हैं, शुड को बाहर निकाल देते हैं, शुड को पहले रख देते हैं सब्जेक्ट के, है ना। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव वाले में हम देखेंगे यू शुड नॉट, यू शुड, सॉरी यहाँ पे नॉट हो जाएगा, यू शुड नॉट हैव, एक्शन का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको करेक्ट कर लेते हैं गाइज, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे यू शुड नॉट हैव, एक्शन प्लस करेंगे, एक्शन का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट करेंगे, है ना, यहाँ पर। सो गाइज, हम इसको देखते हैं। जब नेगेटिव रिस्पांस देना होता है हमको, तो हम यहाँ पे करेंगे यू शुड नॉट हैव, एक्शन का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट करेंगे, है ना। तो इसी पे हमको आज प्रैक्टिस करना है स्पोकन इंग्लिश के सेगमेंट में। तो देखते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने लास्ट डे स्टार्ट किया था शुड वाले कॉन्सेप्ट पे। तो देखिए, डू योर वर्क, आप अपना काम करो, है ना, यही होता है इसका मतलब, आप अपना काम करो। जब यहाँ पर रखेंगे हम अफर्मेटिव वाले में, तो हम बोलेंगे यू शुड हैव डू, डू का सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, डू डिड डन होता है, तो यहाँ पे हमको थर्ड फॉर्म यूज करता है, तो डू का डन हो जाएगा, टेक का टेकन हो जाएगा, फिर से यहाँ पे टेक है तो टेकन हो जाएगा, प्ले है तो प्लेड हो जाएगा। मीन्स हमको क्या करना है, अब यहाँ पे हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना है, चेंजेस यही करना है। शुड की जगह पे शुड हैव हो गया, और एक्शन में जो होता था, एक्शन का वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म होता था, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, एक्शन का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। सो गाइज, डू का डन, टेक का टेकन हो जाएगा, फिर से यहाँ पे टेक का टेकन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्ले, तो प्ले का प्लेड हो जाएगा, डू का डन फिर से हो गया, यहाँ पे टेक का टेकन हो गया। गो का गो वेंट गॉन होता है, तो गो का यहाँ पे गॉन हो जाएगा थर्ड फॉर्म, है ना। रीड रेड, रीड हो जाता है, फिर से वही रीड रेड रीड, है ना, रीड रेड रेड, तो सेम रहेगा। गो का गो वेंट गॉन, फिर से वही गॉन हो गया आपका थर्ड फॉर्म। रीड का फिर से वही रीड रेड रेड हो जाएगा। प्ले का, सॉरी प्रे है, तो प्रे का प्रेड हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड फॉर्म, सेकंड थर्ड फॉर्म प्रेड ही होता है ना। परफॉर्म, परफॉर्म का परफॉर्म्ड हो जाएगा। मेक, मेक है यहाँ पर, तो मेक का हो जाएगा मेड, मेक का हो यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, मेड हो जाएगा। नेक्स्ट है रेन, रेन का रेन्ड हो जाएगा, है ना। चेज, यहाँ पे चेज है, तो चेज का चेज्ड हो जाएगा, चेज का चेज्ड हो जाएगा, है ना। परचेज था यहाँ पे, परचेज, तो परचेज कोई चीज करना होता है, तो परचेज का क्या हो जाएगा हमारा, परचेज्ड हो जाएगा। बीट, बीट बीट, तीनों में वही रहेगा, है ना। बीट बीट बीटेन हो जाता है, तो ये थर्ड फॉर्म हमारा इसका हो जाएगा, बीटेन हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आते हैं हम रन का,
तो रन रैन रन होता है, तो थर्ड फॉर्म भी क्या आ गया, रन रैन रन, रन ही हो गया। नेक्स्ट आ गया स्टडी, स्टडी का स्टडीड स्टडीड हो जाएगा सेकंड थर्ड फॉर्म, है ना। मेक का हमने बता दिया, मेड हो जाता है सेकंड थर्ड फॉर्म। और उसके बाद टेक का टेक टू टेकन होता है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, टेकन हो जाएगा। सो गाइज अब हम प्रैक्टिस करते हैं इस पर, तो आ जाइए यहाँ से अफर्मेटिव वाला लेते हैं। आपको अपना काम कर लेना चाहिए था, या आपको अपना काम करना चाहिए था, तो क्या बोलेंगे इसके लिए, यू शुड हैव डन योर वर्क। क्या बोलेंगे, यू शुड हैव डन योर वर्क। सो गाइज एक बार फिर से आपको मैं रिमाइंड कर दूं कि स्पोकन इंग्लिश जब भी आपको सीखना है तो विदाउट स्पीकिंग आप नहीं सीख सकते हैं, तो इसके लिए आपको स्पीक तो करना पड़ेगा। सो गाइज आपको स्पीक करना है, साथ साथ में मेरे साथ में आप स्पीक करिए, या फिर आप उसको कॉपी में राइट डाउन करिए, और राइट डाउन करने के बाद फिर आप उसको स्पीक करिए। जब तक आप स्पीक नहीं करेंगे तब तक आप स्पोकन इंग्लिश में फ्लुएंट स्पीकर नहीं बन सकते हैं। सो गाइज केयर हियर, ओके। यू शुड हैव डन योर वर्क, स्पीक कीजिए, यू शुड हैव डन योर वर्क, स्पीक कीजिए आप, यू शुड हैव डन योर वर्क, है ना। तो इस तरह से हम इसको बोलेंगे। नेगेटिव रिस्पॉन्स क्या आएगा, यू शुड नॉट हैव डन योर वर्क, वहाँ पे आपका सीधा सीधा होना है, डन योर वर्क हो जाएगा। तो यू शुड नॉट हैव डन योर वर्क। नेगेटिव जो बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, यू शुड नॉट हैव डन योर वर्क, ओके। अगर हम यहाँ पर आते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं जहाँ पे इंट्रोगेटिव वाले में, तो क्या से स्टार्ट होगा, तो शुड आई हैव डन माई वर्क। क्या बोलेंगे, शुड आई हैव डन माई वर्क मीन्स क्या मुझे मेरा काम कर लेना चाहिए था, शुड आई हैव डन माई वर्क। अफर्मेटिव रिस्पॉन्स, यू शुड हैव डन योर वर्क। अफर्मेटिव रिस्पॉन्स क्या आएगा, यू शुड हैव डन योर वर्क। नेगेटिव रिस्पॉन्स क्या आएगा, यू शुड नॉट हैव डन योर वर्क, यू शुड नॉट हैव डन योर वर्क हो जाएगा। आप इसको राइट डाउन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ कि आप बीच में उसको स्पीक करते रहिए, है ना। जैसे शुड आई हैव डन माई वर्क, शुड आई हैव डन माई वर्क, क्या मुझे मेरा काम कर लेना चाहिए था। तो आप हिंदी स्पीकर हैं तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए, शुड आई हैव डन माई वर्क, क्या मुझे मेरा काम कर लेना चाहिए था। यू शुड हैव डन योर वर्क, आपको अपना काम कर लेना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव डन योर वर्क, आपको अपना काम नहीं करना चाहिए था। इस तरह से आप जब स्पीक करके करेंगे तो वो परफेक्ट हो जाएगा आपके लिए। टेक का टेकन हो जाएगा, आपको मैंने बताया। तो शुड आई हैव टेकन मेडिसिन, क्या बोलेंगे, शुड आई हैव टेकन मेडिसिन, स्पीक कीजिए, शुड आई हैव टेकन मेडिसिन। अफर्मेटिव रिस्पॉन्स आएगा, यू शुड हैव टेकन मेडिसिन। अफर्मेटिव रिस्पॉन्स आएगा, यू शुड हैव टेकन मेडिसिन। नेगेटिव रिस्पॉन्स जो आएगा वो आएगा, यू शुड नॉट हैव टेकन मेडिसिन, यू शुड नॉट हैव टेकन मेडिसिन। उसको पार्ट वाइज करके जब आप स्पीक करेंगे तो इजी होगा। यू शुड नॉट हैव टेकन मेडिसिन, है ना, यू शुड नॉट हैव टेकन मेडिसिन। ओके गाइज, नेक्स्ट पे आते हैं, टेक ग्रेप्स है। शुड आई हैव टेकन ग्रेप्स, है ना, कभी पूछते हैं क्या मुझे अंगूर खा लेने चाहिए थे, तो शुड आई हैव टेकन ग्रेप्स। अफर्मेटिव रिस्पॉन्स, यू शुड हैव टेकन ग्रेप्स, यू शुड हैव टेकन ग्रेप्स। नेगेटिव रिस्पॉन्स क्या आएगा, यू शुड नॉट हैव टेकन ग्रेप्स, यू शुड नॉट हैव टेकन ग्रेप्स। प्ले हॉकी है, यहाँ पे जब बोलेंगे शुड आई हैव प्लेड हॉकी, है ना, शुड आई हैव प्लेड हॉकी, क्या बोलेंगे इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन जब बनाएंगे, शुड आई हैव प्लेड हॉकी। अफर्मेटिव रिस्पॉन्स जो आएगा, यू शुड हैव प्लेड हॉकी, यू शुड हैव प्लेड हॉकी। बस इतना, यू शुड हैव तो आपको लेके चलना है। उसके बाद यहाँ पे एक्शन का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाना है, तो यू शुड हैव प्लेड हॉकी, है ना, आपको हॉकी नहीं खेलना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव प्लेड हॉकी। क्या बोलेंगे, यू शुड नॉट हैव प्लेड हॉकी। क्या बोलेंगे फिर से देखिए यहाँ पे, यू शुड नॉट हैव प्लेड हॉकी, है ना। वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, यहाँ पे एक्शन का जो थर्ड फॉर्म होगा उसको यूज करेंगे हम, डू एक्सरसाइज डेली, है ना। तो क्या बोलेंगे, शुड आई हैव डन एक्सरसाइज डेली, है ना, क्या मुझे डेली एक्सरसाइज करना चाहिए था, शुड आई हैव डन एक्सरसाइज डेली।
अफर्मेटिव रिस्पॉन्स, यू शुड हैव डन एक्सरसाइज डेली, है ना, आपको डेली एक्सरसाइज करना चाहिए था, यू शुड हैव डन एक्सरसाइज डेली। नेगेटिव रिस्पॉन्स, ऐसा तो ऐसे बोलते नहीं है कि एक्सरसाइज डेली नहीं करना चाहिए था, बट नेगेटिव रिस्पॉन्स में अगर हम देखेंगे तो यू शुड नॉट हैव डन एक्सरसाइज डेली। क्या बोलेंगे यहाँ पे, यू शुड नॉट हैव डन एक्सरसाइज डेली, है ना। यहाँ पे आते हैं टेक बाथ इन द गंगा, शुड आई हैव टेकन बाथ इन द गंगा, है ना। क्या बोलेंगे, शुड आई हैव टेकन बाथ इन द गंगा। अफर्मेटिव रिस्पॉन्स देंगे, यू शुड हैव टेकन बाथ इन द गंगा। अफर्मेटिव रिस्पॉन्स क्या आएगा, यू शुड हैव टेकन बाथ इन द गंगा। नेगेटिव रिस्पॉन्स क्या आएगा, नेगेटिव रिस्पॉन्स अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो यू शुड नॉट हैव टेकन बाथ इन द गंगा। कैसे बोलेंगे, टेक बाथ इन द गंगा है, टेकन करना है, तो यू शुड नॉट हैव टेकन बाथ इन द गंगा। क्या बोलेंगे, यू शुड नॉट हैव टेकन बाथ इन द गंगा। गाइज नेक्स्ट पे चलते हैं हम, गो टू ऑफिस, क्या बोलेंगे, शुड आई हैव गॉन टू ऑफिस हो जाएगा, गो का गॉन हो जाएगा, गो एंड गॉन होता है, तो शुड आई हैव गॉन टू ऑफिस। क्या बोलेंगे, शुड आई हैव गॉन टू ऑफिस। अफर्मेटिव रिस्पॉन्स, यू शुड हैव गॉन टू ऑफिस, यू शुड हैव गॉन टू ऑफिस, आपको ऑफिस जाना चाहिए था, है ना। नेगेटिव रिस्पॉन्स, यू शुड नॉट हैव गॉन टू ऑफिस, यू शुड नॉट हैव गॉन टू ऑफिस। ओके गाइज, रीड न्यूज़पेपर, शुड आई हैव रेड न्यूज़पेपर। रीड रेड होता है, स्पेलिंग सेम रहता है, बट उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो चेंज हो जाएगा, तो रीड रेड हो जाता है, ठीक है। तो शुड आई हैव रेड न्यूज़पेपर, क्या मुझे न्यूज़पेपर पढ़ लेना चाहिए था। अफर्मेटिव रिस्पॉन्स, यू शुड हैव रेड न्यूज़पेपर। अफर्मेटिव रिस्पॉन्स क्या होगा, यू शुड हैव रेड न्यूज़पेपर। नेगेटिव रिस्पॉन्स आएगा, यू शुड नॉट हैव, इतना एक साथ आप लेके चलो, यू शुड नॉट हैव रेड न्यूज़पेपर। ये जो है आपको लास्ट में रख देना है, तो इतना तो आपको लर्न कर लेना है कि यहाँ तक हमको आना है, यू शुड नॉट हैव तक आना है, उसके बाद एक्शन का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट लगा देना है बस। यू शुड नॉट हैव रेड न्यूज़पेपर। क्या बोलेंगे, यू शुड नॉट हैव रेड न्यूज़पेपर। नेक्स्ट पे आते हैं, गो टू दिल्ली टुडे, है ना। क्वेश्चन पुटअप करेंगे, शुड आई हैव गॉन टू दिल्ली टुडे। शुड आई हैव तक आपको पूरा लेके चलना है, गो है तो गॉन हो जाएगा, गॉन टू दिल्ली टुडे। शुड आई हैव, क्या बोलेंगे, स्पीक कीजिए, शुड आई हैव गॉन टू दिल्ली। अफर्मेटिव रिस्पॉन्स, यू शुड हैव गॉन टू दिल्ली। यहाँ तक पूरा आएगा वही, ये चीज़ आपको लर्न कर जाना है, बाकी एक्शन का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट आपको इस तरह से लगा देना है और कुछ भी नहीं करना। सो गाइज, यू शुड हैव गॉन टू दिल्ली, ये एक्शन यूज कर रहे हैं हम, यू शुड हैव गॉन टू दिल्ली। नेगेटिव, यू शुड नॉट हैव, यहाँ तक आपको मैंने बताया कि यहाँ तक आप इसको फ्लो में ले लीजिए, जब तक आप स्पीक नहीं करेंगे तब तक ये फ्लो में नहीं आने वाला, तो आपको स्पीकिंग तो करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि ये अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ इंग्लिश बहुत सारे लोगों को आती है बट स्पीक नहीं कर पाते। रीज़न वाई, बिकॉज दे डू नॉट प्रैक्टिस, they do not speak, and speaking comes by speaking, so you will have to speak if you want to learn spoken English. So guys, यहाँ तक आपको फ्लो में लाना है तो आपको स्पीक करना ही पड़ेगा, है ना। तो आ जाइए यहाँ पे, you should not have gone to Delhi today, आपको आज दिल्ली नहीं जाना चाहिए था। आ जाइए इस तरफ आते हैं, है ना। run on the road, should I have run on the road। रन का आपको बता दिया मैंने, रन का फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, सॉरी सेकंड फॉर्म चेंज होता है, रन रैन रन, है ना। थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म एक ही होता है, तो रन रैन रन होता है, तो रन ही हुआ थर्ड फॉर्म हमारा। तो शुड आई हैव रन ऑन द रोड, शुड आई हैव रन ऑन द रोड। अफर्मेटिव रिस्पॉन्स, यू शुड हैव रन ऑन द रोड, यू शुड हैव रन ऑन द रोड। मैं यहाँ तक फ्लो में आ रहा हूँ, यू शुड हैव रन ऑन द रोड बस लगा के हम हट गए। यू शुड नॉट हैव रन ऑन द रोड,
यहाँ तक आपको फ्लो में लाना है, स्पीक करके आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप अपने घर पे या कहीं पे भी प्रैक्टिस अगर करते हैं तो आपको कहीं पे एलोन प्लेस पे चले जाना है, छत पे चले जाना है या कहीं पे भी चले जाना है ना, तो वहाँ पर जा कर के आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और स्पीक कीजिए विदाउट हेजिटेशन। आप हेजिटेट होंगे, किसी के सामने बैठ करके आपको स्पीक करने में प्रॉब्लम हो रही है, आप एक मिरर रखिए, मिरर के सामने आप स्टैंड हो जाइए और वहाँ पे आप स्पीक करके प्रैक्टिस करिए और ट्राई कीजिए कि आपके फेस पे स्माइल हो, है ना, बहुत ही कॉन्फिडेंटली आप उसको स्पीक कीजिए। यू शुड नॉट हैव रन ऑन द रोड, शुड आई हैव रन ऑन द रोड, यू शुड हैव रन ऑन द रोड, यू शुड नॉट हैव रन ऑन द रोड। स्टडी नाउ, स्टडी नाउ के लिए क्या बोलेंगे? Should I have studied now? क्या बोलेंगे? Should I have studied now? क्या मुझे अभी पढ़ लेना चाहिए था, है ना। बिफोर यहाँ पे कर लीजिए, नाउ तो नहीं आना चाहिए, बिफोर हो रहा है, पहले पढ़ लेना चाहिए था क्योंकि पास्ट के लिए ले जा रहे हैं आप, पास्ट के लिए, है ना, तो यहाँ पे बिफोर कर लीजिए, बिफोर हो जाएगा। तो should I have, है ना, स्टडीड बिफोर, है ना, पहले पढ़ लेना चाहिए था। शुड आई हैव स्टडीड बिफोर, पहले ही पढ़ लेना चाहिए था, है ना। अफर्मेटिव, यू शुड हैव स्टडीड बिफोर, आपको पहले ही पढ़ लेना चाहिए था क्योंकि अब नहीं पढ़ पाएंगे आप, है ना। कोई अगर डिस्टर्बेंस आ गया तो लोग बोलते हैं कि आपको पहले ही पढ़ लेना चाहिए था, आप नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि ढेर सारे लोग आ गए, नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पे ऐसा रिस्पॉन्स देते हैं, शुड आई हैव स्टडीड बिफोर, क्या मुझे पहले ही पढ़ लेना चाहिए था। यू शुड हैव स्टडीड बिफोर, आपको पहले ही पढ़ लेना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव स्टडीड बिफोर, आपको पहले ही नहीं पढ़ लेना चाहिए था, है ना, ऐसे हो गया। केयर, शुड आई हैव केयर्ड, क्या मुझे पहले ही केयर कर लेना चाहिए था। यू शुड हैव केयर्ड, आपको पहले ही केयर कर लेना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव केयर्ड, आपको पहले ही केयर नहीं कर लेना चाहिए था, नहीं करना चाहिए। मेक फूड, है ना, भोजन बनाना होता है, या कुक फूड, मेक फूड, कुछ भी यूज कर सकते हैं दोनों में से, है ना। शुड आई हैव मेड फूड, क्या मुझे भोजन बना लेना चाहिए था। शुड आई हैव मेड फूड, क्या मुझे भोजन बना लेना चाहिए था। अफर्मेटिव, यू शुड हैव मेड फूड, यू शुड हैव, आगे लगा देंगे बस इनको मेक की जगह मेड करके, तो यू शुड हैव मेड फूड, यू शुड हैव मेड फूड, आपको भोजन पहले ही बना लेना चाहिए था, बना लेना चाहिए था, पहले नहीं, बिफोर नहीं लगाया हमने, तो इसलिए मेड फूड बना लेना चाहिए था। नेगेटिव रिस्पॉन्स, यू शुड नॉट हैव मेड फूड, आपको भोजन नहीं बनाना चाहिए था, है ना, नहीं बना लेना चाहिए था, नहीं बनाना चाहिए था, दोनों जगह। टेक ब्रेकफास्ट ऑन टाइम, शुड आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट ऑन टाइम, शुड आई हैव तो आपको यहाँ तक बता दिया हमने, फ्लो में लर्न कर लीजिए। शुड आई हैव, शुड ही हैव, है ना, शुड राहुल हैव, शुड गर्ल्स हैव, है ना, गर्ल्स के लिए यूज कर सकते हैं। शुड बॉयज हैव टेक ब्रेकफास्ट ऑन टाइम, क्या बॉयज को टाइम पे ब्रेकफास्ट ले लेना चाहिए था। तो सब्जेक्ट तो आप कुछ भी रखो, यहाँ पे कुछ भी सब्जेक्ट रखो, शुड का शुड ही होना है, शुड हैव का शुड ही है, शुड हैव ही होना है, तो आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो इसमें नहीं आना चाहिए, है ना। तो शुड आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट ऑन टाइम, शुड आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट ऑन टाइम, you should have taken breakfast on time, you should not have taken breakfast on time। यहाँ पे ये सेगमेंट हमारा कंप्लीट हो गया, जो प्रैक्टिस सेशन था हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट पे आपको कुछ सेंटेंसेस मिक्सअप किए हुए हैं हमने, हाँ, तो उसको मैं नेक्स्ट डे आपको अपलोड करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज, आज का ये सेगमेंट यहीं पे कंप्लीट होता है और आप इसको प्रैक्टिस कीजिए अपनी कॉपी में, पहले तो राइट डाउन कर लीजिए, अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, यहाँ से समझ में आता है तो ठीक है, जिस तरह से मैंने हिंदी बताया उसका वहाँ से समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आप इसको जो हिंदी हमने बताया उसको राइट डाउन करिए, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, उसके बाद आप उसको स्पीक करके प्रैक्टिस करिए। और आपको जो मैंने बताया फ्लो बनाना है आपको, यहाँ तक, इसमें यहाँ तक आएंगे आप, उसके बाद यहाँ तक आएंगे, है ना। जैसे शुड आई हैव, मैं जब भी फ्लो में लेता हूँ, शुड आई हैव गॉन टू दिल्ली, क्या मुझे दिल्ली चले जाना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन टू दिल्ली, मैंने बोला सीधा सीधा, अफर्मेटिव रिस्पॉन्स देना है मुझे, सीधा सीधा बोलूंगा क्योंकि यू शुड हैव तो मेरे मीन्स फ्लो में आ चुका है, यू शुड हैव गॉन टू दिल्ली। नेगेटिव रिस्पॉन्स, यू शुड नॉट हैव गॉन टू दिल्ली,
यू शुड नॉट हैव गॉन टू दिल्ली, है ना। इस तरह से हम इसको स्पीक करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फ्लो में बोलना पड़ेगा। शुड ही हैव गॉन टू दिल्ली, क्या उसे दिल्ली जाना चाहिए था। ही शुड हैव गॉन टू दिल्ली, उसको दिल्ली जाना चाहिए था। ही शुड नॉट हैव गॉन टू दिल्ली, उसे दिल्ली नहीं जाना चाहिए था। Should she have gone to Delhi? Should she have gone to Delhi? She should have gone to Delhi. She should not have gone to Delhi. मीन्स ये फ्लो में जब तक आपके नहीं आएगा तब तक आप स्पीक करने में ना हेजिटेट करोगे। फिर जब ढेर सारे लोगों के सामने आप हेजिटेट हो जाओगे तब फिर बोलोगे बहुत टफ है। टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है। आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिस करिए आप और इन्जॉय कीजिए इस वीडियो को। और अगर आपको ये चैनल ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।